चलो आई होप कि मेरा वीडियो जो आपको पसंद आएगा। थोड़ा आज भी ना थोड़ी सी दर्द है मुझे, तो शायद उतना है ना एनर्जी के साथ नहीं बना पाई हूँ। मैं सपोर्ट करना दादी को फिर भी है। चलो वीडियो पसंद आएगा तो क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर करना है। बेहिसाब से क्यों आते हैं मुझे, क्यों आते हैं मुझे क्या सपने आते हैं, कभी दादी के, कभी भाभी के, कभी भाभी की बेटी के, कभी इसके कभी उसके। ज़िंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा है। मैं ज़िंदगी की झंड हुई पड़ी है, लेकिन सुनाना तो है ना चाहे सपनों के थ्रू इसे। वो अभी भी सपनों में ही खोई हुई है, सपनों की बातें सुनाई जा रही है और दूसरे उसी की ज़िंदगी के मज़े लिए जा रहे हैं और उसी की ज़िंदगी से फ़ायदा उठाए जा रहे हैं। उसके अपने सगे संबंधी हैं, ब्लड रिलेशंस में जो है पीपड़ का चला हुआ है 4-5 दिनों से वही है। कभी बहन के ससुराल जा रहे हैं, कभी बिछड़ गए, जीते जी बिछड़ गए, मरने के बाद तो पता नहीं क्या है। कभी उसका कॉल आया, दिन बुरा था, ये तो मतलब ऐसी तरह के तमाम जो है टाइटल जो हमेशा ये पीपड़ करता है। ये डायरेक्ट नहीं बोलता है, ऐसे कुछ नहीं बोलता, कंट्रोवर्सी में ऐसे नहीं पड़ता है, लेकिन टाइटल ज़रूर खेलता है। और वहाँ वो जो मुस्टंडी सबसे बड़ी बिग बॉस है, कौन, झूठ की दीवानी, उसका अपना ही चला हुआ भाई। बाप देखो ना टाइटल के थ्रू कर पा रही है, ना ऐसे बोल के कर पा रही है, तो इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के थ्रू ही सुनाया जा रहा है। और देखो ये तो झूठे नंबर 1 है, पूरा का पूरा टब्बर गए, टब्बर झूठा है। लेकिन इनके जो टिरू वाले हैं वो भी कम नहीं, तो उनकी भी पुंगी साथ में बजाएंगे आ जाए ना। तो जो पोले खोलते हैं पूरे डीजे टब्बर की, सबसे ज़्यादा बैंड बजाऊंगी आज मैं झूठ की दीवाने की है। मैं तो जो छात्रगिरी कर रही है ना, तो मुझे पहले तो आईना दिखाती थोड़ा सा, सबकी पोलम पट्टी खुले जाएगी है ना, सबकी कहानी ब्याह की जाएगी। किसकी जुबानी, आपकी दादी की जुबानी, और किसकी वही है। राम राम बच्चा, क्या हाल चाल, ठीक ठाक। दादी भी एकदम ठीक ठाक। आप बोलोगे दादी आप कल क्यों नहीं आए, तो कल ना बच्चे मेरे ना गर्दन थोड़ी सी के पीछे थोड़ी सी नस खिंच गई थी है ना, तो थोड़ा सा दर्द हो रहा था। मैंने कहा चलो आज आराम ही कर लेते हैं। फिर मुझे एकदम ख्याल आया कि भाई छोटी पूतना कह रही थी कि ऐसे व्यूज़ कमा के, मतलब ऐसे व्यूज़ लेके जो तुम कमाओगे तो उसका फिर ज़्यादा खर्चा ना वो हॉस्पिटल वगैरह में, दवाइयों वगैरह में ही जाएगा। तो मैंने कहा है कुछ ऐसा तो नहीं हो गया मेरे साथ है। पर दादी आपके साथ ऐसा कैसे होगा, आपका जो चैनल है वो तो मोनेटाइज ही नहीं है दूसरे वाला, और जो आजकल आपने मनीता दी के चैनल पे कब्जा किया हुआ है उस पे कौन सी कमाई आ गई है। कह तो सही रहा, अभी मैं तो अभी तो कमाई नहीं खाई, तो अभी से कैसे दर्द शुरू हो जाएगा। तो झूठी ना इतनी, सच में कभी कभी दादी उसकी बातों में आ जाती है। खुद लोग ये कि अपनी ज़िंदगियों के, दूसरों की ज़िंदगियों के तमाशे बना के खा रहे हैं, तब इनको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही और अब दूसरों को बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। झूठी कहेंगे, चलो छोड़ो इस बात को। लेकिन भाई सपने बड़े हिसाब ने बेहिसाब ले रही है दादी के सपने। ऐसी दादी जो जिसको हम कुछ और कहते हैं, लेकिन चलो दादी कह लेते हैं, भाभी की बेटी। मेरे को खैर कुछ समझ में नहीं आया ये सपना क्या था, किसको सुना रही थी और क्या नहीं। आपको समझ में आया होगा तो डी कोड अगर आपने करा होगा ना सपना, तो मेरे को कमेंट करके बताना है ना। मेरे को ऐसी उल्टी सीधी बातें समझ ही नहीं आती हैं। बाकी तो कुछ भी खास नहीं था, इसके वही अपना झाड़ू पोछा है ना, खाना पीना सोना जागना वही था। तो कुछ बाकी और कंट्रोवर्सी ख़त्म कर रही है साथ लोगों की फैमिली बता के कुछ ऐसा। हालांकि कंट्रोवर्सी की कहीं ना कहीं शुरुआत ही कर रही है टॉन्टिंग। ये जो टॉन्टिंग है ना, इस टॉन्टिंग ने सारा बेड़ा गर्क कर रखा है, लेकिन इसको चैन नहीं है। इसको तो चैन है कि नहीं है भाई, इसकी तो ज़िंदगी के, चलो क्या कहते हैं उसके, वो जो भी है ज़िंदगी के क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं शब्द मेरे को याद ही नहीं आते जब बोलना हुआ ना। पर वो दूसरे दोनों मुस्टंडे, एक वो भाई और एक वो जो दूर बैठी वो बिग बॉस है, वो इनकी ज़िंदगी में जो रायता फैलाया है ना, उसको समेटना तो क्या, साथ तो क्या देना, इसकी ज़िंदगी से और कमाए जाओ है। पीपड़ के टाइटल है भाई, उसका हमेशा से यही रहा है। सामने नहीं कुछ बोलता, उसको बोलना आता भी नहीं है, इसको आता ही नहीं है। लेकिन टाइटल के थ्रू ही जो बातें रखनी है भाई। क्या था, एक बहन के ससुराल जाना है, जीते जी बिछड़ गए, मरने के बाद तो बिछड़ना ही था। और कॉल आया उसका और दिन बुरा, मतलब अजीब तरह के, जैसे लोगों को लगे कि है ऐसा क्या है, टाइटल ऐसा है तो क्या कोई पीपड़ कोई बात बता रहा, नहीं बात बीच में कुछ भी नहीं है, बात वही अपना खाना पीना घूमना फिराना जो भी है ना। लेकिन टाइटल इसका पहले से है भाई, ऐसे थोड़ा ना, पहले जब लड़ाई झड़ाई होती तो बोलता कुछ नहीं था, टाइटल ही करता था। लेकिन सबसे बड़ी मुस्टंडी जो है इनके घर में वो है झूठ की दीवानी, शातिर घटिया औरत है जी। उसका अपना ड्रामा चल, देखो टाइटल अब खेल नहीं पा रही इतनी अच्छे से, मतलब जैसे टाइटल लगा रही तो कहीं से ना वो, मतलब लोग समझ नहीं पा रहे हैं या कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई उसने नया ड्रामा किया शुरू, किया क्या उसने किया, इंटरव्यू लिया मम्मियों का।
कह रही थी जो ब्लॉग है ना कंट्रोवर्सी वाला, कुछ विवादास्पद ब्लॉग जो है वो मेरी पसंद नहीं, मम्मियों की पसंद है। मम्मी अपना इंटरव्यू देना चाहती हैं। तो मैं ये कहूँगी शातिर ठीक है, तो बड़ी चालाक है बड़ी धूर्त है, पर 50 बार बोला है कि भाई दूसरे जो होते हैं ना मूर्ख नहीं होते, दूसरों को मूर्ख समझना बंद करते हैं ना। कौन इंटरव्यू ले रहा है, कौन लेना चाहता है, किसको फ़ायदा था, हमें सच में समझ आता है। चलो इंटरव्यू में जो उसने एक जो है मेन, बाकी तो बड़ा कचरा करा, लेकिन जो मेन मुद्दा था वो ये था कि क्या लड़कियों की माँ को लड़कियों के घर रहना चाहिए, ससुराल जाके रहना चाहिए या नहीं, अच्छा है या बुरा है। बाकी तो खैर छोटी मोटी बातें चलती थी, लेकिन मेन मुद्दा ये था। तो सबसे पहले तो मेरे को मुस्टंडी एक बात बता, माँ को तो छोड़, पहले तू तो ससुराल जा। माँ तो तब जाएगी जब तू ससुराल जाएगी है भाई। ये उन लोगों पे जचता है जो लड़कियां खुद रह रही है ससुराल में, वो बोले तो जच भी जाता भाई तू मुस्टंडी, ये जो यहाँ रह रही है ना, ये तेरा ससुराल नहीं है, ये कर्म भूमि है तुम लोगों की, है ना। ससुराल वो होता है जहाँ सास ससुर जेठ जेठानी देवर देवरानी ननद आस पड़ोस सब रहते हैं ना, उसको ससुराल कहते हैं। जहाँ तू मेहमानों की तरह जाती है और आ जाती है, भाई खुद तो जा है। और ये जो टूथलेस मेरी समझन, ये भी बड़ा ज्ञान दे रही थी कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो ऐसा कर, पहले टूथलेस समझन यहाँ मत बुला अपनी समझन को, है मेरे रंगीली वालों को, यहाँ नहीं वहाँ बुलाओ उसको, है। फिर देखती हूँ मैं कि तुम जो तुम्हारी है ना कि ये बॉन्डिंग, ये लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ ऑफ कैमरा क्या क्या हो रही है तुम लोग ही जानो, है। ऑन कैमरा तो ड्रामे करने आसान होते हैं। और देखो भाई एक शातिर है और एक जो है मूर्ख है, तो शातिर मूर्ख की जोड़ी जो बनी जाती है भाई। नंबर मेरे रंगीली वाला नंबर 1 की शातिर है भाई, बेटियों से थोड़ा कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन भाई चालाक है, ऐसा नहीं है ना। और तू ठहरी टुथलेस नंबर 1 की चल्ली मूर्ख कहीं की। एक होता है इंसान जिसको सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, एक अपने है ना, वो इंसान को अच्छा बुरा लगता है। अरे तू मुस्टंडी, तेरे को तेरे घर वालों ने भी मना किया था कि मत जा, फिर तू माननी नहीं तो बोला कि दफ़ा हो जाए यहाँ से, चली जा, तेरे को जो करना कर, है ना। तो भाई तेरे को जब सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं, तेरे को अच्छा बुरा लगता नहीं, तेरे को टूटे हुए दांत दिखाएं, तेरे तमाशा बनाए, तुझे वो पोनी टेल घोड़े जैसी कर दे, तुझे फर्क ही कुछ नहीं पड़ता, तुझे क्या, तो फिर क्या है काहे की लड़ाई, है ना। भाई दोनों बंदों में ना, दोनों आमने सामने जो बंदे होते हैं, दोनों में सेल्फ रिस्पेक्ट हो, इज्जत मान का ख्याल हो, तब होता है थोड़ी जो भी है ना। और देखो मीठा 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 कोई भी रिश्ता हो तो मीठा मीठा अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा ना मन मुटाव होता है, विचार में हो ही जाता है जब दो इंसान होते हैं। किनका नहीं होता, जो तेरे जैसे होते हैं, जिनको मतलब ही नहीं कोई, है ना, दीन दुनिया इज्जत मान को कोई पता है, उनकी किसी से लड़ाई नहीं होती। तो ये जो तुम लोगों में लड़ाई नहीं हो रही है मूर्ख, मेरी टुथलेस समझ तेरी वजह से है, मेरी नगीली बाला का कोई योगदान नहीं है उसमें, है। और एक बात बताऊं, जो ये तू सुनाने की कोशिश कर रही है ना अपने कागजे जीजा और उसके घर वालों को, तो तेरा ये जो बेड़ा गर्क हुआ है ना सारा, ये तेरा ही किया धरा है ना। हमारे इसमें कहते थे पहाड़ में, तेरी मुकान बज्जी हो, मतलब कि होता है ना, क्या बोलते हैं, मर मुकान होता है, जिस मर को जाता है ना, उसके बाद जो कर जाते हैं, तो हम ऐसे मतलब किसी को ऐसे बोलना हो ना कि बेटा मुँह तेरा, तो हम बोल देते कि तेरी मुकान बज्जी हो। तो ये जो तेरी बहन में आज जो भी कुछ हो रहा है ना, जो मतलब तू सुना रही है किसी को कि भाई बेटी के घर में आके रहना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो वो सब भी तेरा ही किया धरा है ना। तब तूने ही जो है शब्द डाले थे अपनी डीजेमी के मुँह में, कीचड़ ये वो, तुम उनके घर गए और ये हुआ, मतलब छोटी छोटी बातों को हाईलाइट किया गया इस फैमिली के द्वारा, है। और रहने वाली बात पे भी मैं बात करती हूँ। तो देखो ऐसा होता है ना कि ठीक है कोई बात नहीं, आजकल तो बेटियों के घर जाती हैं माएँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ससुराल भी जाती हैं, और जैसी कर्म भूमि इनकी है वहाँ तो चले जाते हैं, कोई तुम लोग बड़ी नई चीज़ नहीं कर रही हो। बेटी के घर रहना या नहीं रहना इस बात पे डिपेंड करता है कि जो बेटी की माँ है उसका अब परिवार के हालात कैसे। बेटी की जो मतलब कि बेटी की जो माँ है उसका क्या अपनी फैमिली नहीं होगी, क्या अपनी फैमिली को छोड़ छुड़ा के तुम्हारे पास बैठ जाएगी, मतलब बेटी के पास बैठ जाएगी, है ना। चलो ठीक, कईयों के बेटे नहीं होते, पीछे फैमिली नहीं होती, तो बेटियों के घर जाके रह सकती है, परमानेंटली रह सकती है। लेकिन जिसका भी अपना भला पूरा क्या बोलते हैं, भला बुरा कह रहा है, पूरा क्या बोलते हैं, फला फूला परिवार है, वो कैसे बेटी के घर जाके रह पाएगी। खुद बताओ आपको, उसकी फैमिली वो मेहमानों की तरह जाएगी और वापस आ जाएगी, है ना। और अच्छा भी नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगता। ये तू जो मुस्टंडगिरी दिखा रही है ना, यहाँ पे वो अलग चीज़ होता है, लेकिन फैमिली में जाके रहना, जहाँ सच में ससुराल है, वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता है। सबके अपने तौर तरीके सब होते हैं। एक हर रिश्ते में मैंने पहले भी कहा था, एक बाउंड्री लाइन होती है ना, इज्जत माँ, जैसे बेटी अपने मायके जाती है तो कितने दिन रहे उसकी इज्जत रहती है, उस हिसाब से समधियों के घर समधी और कैसे जाना, कितना टाइम रहे, उस हिसाब से इज्जत बनी रहती है। रिश्तों में दूरी जो होती है वो इसलिए नहीं होती है कि भाई मतलब कि वो हम रह नहीं सकते वहाँ जाके, इसलिए होती है ना कि रिश्तों में इज्जत मान और जो है प्यार बना रहे, समझी। बेटियों के घर और जहाँ रहती हैं लड़कियाँ रहती हैं, आजकल कोई बड़ी बात तो है नहीं भाई, लड़कियों के घर जाके रह रही हैं माएँ,
है। तो ये तू बड़ा भारी जो ड्रामा कर रही है ना, तू उधर जाके कर, अपने असली ससुराल में लेके जा अपनी रंगीली वाला को, तब वहाँ बिना लड़ाई झगड़ाई के रहेंगे ना, तब माने। खुद जाना नहीं ससुराल और माँ को ले जा रहा है ससुराल। माँ रह सकती कि नहीं रह सकती है ना, ये वो बातें करें जो खुद रहती हैं। तो जैसे मुस्टनी के मुंह से ना जचता नहीं है ये सब। आज सबसे ज़्यादा हंसी तो मुझे रंगीली वालों को देख के आ रही थी। पूछ रही थी कि आप बताओ कि क्या करना चाहिए, पियों के घर में माओ को रहने आना चाहिए कि नहीं। तो भाई क्या जवाब देगी वो, उसको तो डर लग रहा था कि कहीं मैंने हाँ कर दी तो दुपट्टा की माँ ना मेरे घर रहने आ जाए। हालांकि वो नहीं रहेंगी, वो बड़ा कहते हैं सभ्य परिवार है, लेकिन उसको रंगीली वाला को तो लगा ही ना है ना कि मैं हाँ करूँ ना करूँ, ना करती हूँ तब भी फंसती हूँ, हाँ करती हूँ तब भी फंसती हूँ मैं नमूने कहीं के हैं। और जहाँ तरह के टीरू वालों की बात तो वो थोड़ा दूसरे वीडियो में करूँगी। बस इतना ही कहूँगी कि भाई जैसे झूठे ये लोग हैं वैसे इनके टीरू वाले हैं। भाई सामने कम्युनिटी में डाल दिया है कि भाई केस हुआ है कि नहीं हुआ, फिर भी लगे हैं नहीं हुआ फटम तुम्हारा पागल कहेंगे। चलो उनके बारे में अलग से बात करेंगे, आज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नहीं तो है ना दादी तो लंबा वीडियो नहीं बनाती, आप बोर हो जाते हो। चलो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी हैं।